उठाए ना, उसका हाथ काट दूंगा मैं। आप जानती हैं कि वो पहले ही कितना सर पे रहा। जी हाँ दोस्तों, पाकिस्तान ड्रामा इंडस्ट्री से अगर दानिश तैमूर को निकाल दिया जाए तो पाकिस्तानी ड्रामा इंडस्ट्री खत्म हो जाएगी। मेरा ख्याल है कि दानिश तैमूर के बगैर ये इंडस्ट्री अधूरी है। आप लोगों का क्या ख्याल है, आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं। तो आज हम बात करने वाले हैं दानिश तैमूर के टॉप 5 ड्रामास के बारे में जो आपने अभी तक नहीं देखे। तो भाई आप कहाँ जी रहे हैं, क्या जिंदगी है आपकी। आंखें फाड़ के देख लो और कान खोल के सुन लो सब। मैं सिर्फ मेरी है। दानिश तैमूर के मोस्टली वो प्रोजेक्ट सुपरहिट जाते हैं जिनमें दानिश तैमूर का करैक्टर एक बिगड़े हुए अमीरजादे का हो और शॉर्ट टेम्पर हो, क्योंकि दानिश तैमूर पे एंग्री यंग मैन का रोल बहुत सूट करता है। लोग दानिश तैमूर को इसी तरह के रोल में देखना चाहते हैं जिनमें दानिश तैमूर की दीवानगी दिखाई गई हो, इश्क दिखाया गया हो, जुनून दिखाया गया हो और एक एंग्री यंग मैन का रोल भी हो। सो जो दिखता है वो बिकता है जी। तो विदाउट वेस्टिंग योर टाइम हम वीडियो स्टार्ट करते हैं। नंबर 5 पे हमारे पास जो ड्रामा आता है उस ड्रामे का नाम है मन मस्त मलंग, जिसकी मेन लीडिंग में आपको दानिश तैमूर और सहर हाशमी देखने को मिलेंगे और उनका जबरदस्त रोमांस देखने को मिलेगा। दोस्तों ड्रामे का OST बहुत ही जबरदस्त है जो कि खालिद खान और सबा भट्ट ने गाया है। और अगर हम बात करें ड्रामे की राइटर की तो जनाब ड्रामा लिखा है नूरा मखदूम ने और ड्रामे को डायरेक्ट किया है अली फैजान ने। मेरी जान 2025 में जो ड्रामे आए उनमें से दानिश तैमूर का ये बहुत बड़ा प्रोजेक्ट था। मेरा ख्याल है कि स्टोरी कोई इतनी खास नहीं थी, लेकिन इस ड्रामे के मिलियंस में व्यूज आ रहे थे। क्यों? अब इस क्यों का जवाब ये है कि लोगों को दानिश तैमूर का रोमांस बहुत पसंद। जिस तरह वो बारिश में लड़की के घर के बाहर बैठते हैं, उसकी एक झलक देखने के लिए इंतजार करते हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि दानिश तैमूर को जो ड्रामास के अंदर लव एट फर्स्ट साइट हो जाता है ना, वो लोगों को बहुत पसंद आता है। तो जनाब स्टोरी कैसे भी हो, ड्रामा को हिट करने के लिए सिर्फ और सिर्फ दानिश तैमूर का रोमांस शामिल कर दिया जाए तो ड्रामा अपने आप सुपर डुपर ब्लॉकबस्टर हो जाएगा। अब जैसा कि मन मस्त मलंग ड्रामा की स्टोरी तो इतनी खास नहीं थी, लेकिन फिर भी देखने को दिल करता था, क्योंकि जिस तरह से दानिश तैमूर यानी कि कबीर खान ने सहर हाशमी यानी कि रिया असगर अली खान का ख्याल रखा है और किस तरह से वो अपनी मोहब्बत के जुनून में दोनों अपना अपना हाथ काट लेते हैं, तो लोगों को ये चीज बहुत पसंद आती है। यही वजह है कि दानिश तैमूर के ड्रामा मिलियंस में व्यूज लेकर आते हैं, क्योंकि भाई जो दिखता है वो बिकता है। दानिश तैमूर के रोमांस को इतना लोग देखते हैं कि ड्रामा सुपर हिट हो जाता है, चाहे स्टोरी कितनी ही बकवास क्यों ना हो। सो गाइस, आपने अभी तक ये ड्रामा नहीं देखा तो आप इसे लाजमी देखिए और देखने के बाद मुझे कमेंट सेक्शन पे अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा जी। तो बात करते हैं अगले ड्रामे की। नंबर 4 पे हमारे पास जो ड्रामा आता है उस ड्रामे का नाम है कैसी तेरी खुद कर। सो जनाब ड्रामे की मेल लीडिंग बहुत इंटरेस्टिंग है, जिसमें आपको दानिश तैमूर, तुरैफिशा सलीम, नौमान इजाज, अदनान शाह टीपू और भी बहुत सारे बड़े बड़े अदाकार आपको देखने को मिलेंगे जो अपनी जबरदस्त एक्टिंग से आपका दिल जीत लेंगे। इस ड्रामे का OST बहुत जबरदस्त है जो कि राहत फतेह अली खान साहब ने गाया है। और जनाब इस ड्रामे की राइटर हैं रादेन शाह और ड्रामे को डायरेक्ट किया है अहमद भट्ट साहब। दोस्तों हमेशा की तरह इस ड्रामा के अंदर भी दानिश तैमूर को लव एट फर्स्ट साइट हो जाता है। अब जब शमशेर को पहली नजर में मोहब्बत हो जाती है महक से और फिर उसको हासिल करने के लिए जो वो क्यूट सी हरकतें करता है वो लोगों को बहुत पसंद आई थी। महक का बाप उसको रिश्ते से इनकार करता है तो वो कुछ ऊट पटांग हरकतें करता है, जैसा कि उसी के बाप को जेल में भिजवा देता है क्योंकि वो एक अमीर ज़्यादा है, तो वो अपनी पावर का इस्तेमाल करके कुछ भी कर सकता है। आफ्टर ऑल यार इस ड्रामे की स्टोरी बहुत यूनिक है। मैंने उन लोगों को भी ये ड्रामा बेताबी से देखते हुए देखा है जिन लोगों को ड्रामों से सख्त नफरत थी। बाकी आप खुद अंदाजा लगा लें कि ये ड्रामा कितना सुपरहिट था। ड्रामा में नौमान इजाज का भी बहुत खूबसूरत रोल है, गो कि उनका रोल थोड़ा सा नेगेटिव था, लेकिन नौमान इजाज की एक्टिंग तो सब पे भारी। ये बात तो आप सबको माननी पड़ेगी कि नौमी भाई तो एक्टिंग का समंदर है। अगर वो अपनी जिद पर आ गया ना तो उसके जैसे 10 की सांसें उठे। बाकी यार आप लोगों ने अभी तक ये ड्रामा नहीं देखा तो आप लोग इसे लाजमी देखिए। एक लव, रोमांस और सस्पेंस की एक बहुत ही कामयाब स्टोरी है, आप लोग इसे देखना मत भूलिए। जी हाँ दोस्तों, नंबर 3 पे हमारे पास जो ड्रामा आता है उस ड्रामे का नाम है दीवानगी। इस ड्रामे की मेन लीडिंग में दानिश तैमूर, हिबा बुखारी, अली अब्बास, महमूद असलम देखने को मिलेंगे जो आपको अपनी एक्टिंग से आपको अपना दीवाना बना लेंगे। इस ड्रामे का OST बहुत जबरदस्त है जो कि साहिर अली बग्गा साहब ने गाया है। और अगर हम बात करें जनाब ड्रामे की राइटर की तो जनाब ड्रामा लिखा है सादिया अख्तर ने, ड्रामे को डायरेक्ट किया है जिशान अहमद ने और ये नशर किया गया था हर पल जियो पर। ये ड्रामा एक सुपर डुपर ब्लॉकबस्टर ड्रामा है।
इस ड्रामे की वजह से दानिश तैमूर की फैन फॉलोइंग में बेहद इजाफा हुआ। असल में लोगों ने इस ड्रामे में दानिश को बड़ी बड़ी गाड़ियों में लड़की का पीछा करते हुए दिखाया गया और इसके बाद लोग दानिश के दीवाने हो गए। इस ड्रामे में भी दानिश को लव एट फर्स्ट साइट होता है, यानी कि पहली नजर में मोहब्बत हो जाती है और फिर वो लड़की का दीवाना हो जाता है और जिस बस में लड़की काम करती है उस बस की वो तमाम टिकट्स बुक करवा लेता है और लोगों को दानिश का ये स्टाइल बहुत पसंद आता है। इस वजह से वो लोग ये ड्रामा देखने पर मजबूर हो जाते हैं। इस ड्रामा में दानिश का कैरेक्टर होता है सुल्तान दुरानी का और दानिश ने अपने कैरेक्टर के साथ हमेशा से इंसाफ किया है। और मैं आपको एक बात बताऊं, लोग दानिश को इस तरह के कैरेक्टर्स में ही देखना चाहते हैं जिसमें दानिश को पहली नजर में मोहब्बत हो जाए और फिर वो इस लड़की की दीवानगी में उसकी बहुत ज्यादा केयर करता है और उसको हासिल करने के लिए जो मेहनत करता है, जो स्ट्रगल करता है, वो बहुत इंटरेस्टिंग होती है। ओवरऑल ये ड्रामा बहुत ही कमाल था। जब ये ड्रामा ऑन एयर हुआ तो इसकी एक एपिसोड देखने के लिए एक हफ्ता एक साल के बराबर लगता था। बाकी आप खुद अंदाजा लगा लें कि ये ड्रामा कितना इंटरेस्टिंग। आप लोग इसे जरूर देखिए और देखने के बाद मुझे फीडबैक जरूर दीजिएगा। जी तो नंबर 2 पे हमारे पास जो ड्रामा आता है उस ड्रामे का नाम है शेर, जो कि ARY डिजिटल पर नशर किया गया। 2025 में अगर ये ड्रामा ऑन एयर ना होता तो मैं ड्रामा इंडस्ट्री से बहुत दूर जा चुका होता, ठीक है, क्योंकि इस ड्रामा ने मुझे हमेशा से एहसास दिलाया कि इसमें कुछ खास है और मैं 100% गारंटी के साथ ये लिख कर देता हूँ कि ये ड्रामा आपको पहली एपिसोड से ही अपने साथ अटैच कर लेगा। दानिश ने इस ड्रामा में शेर जमान का रोल अदा किया है और इसमें शेर जमान के चचा जान और उसके कजन्स जायदाद की खातर उसके बाप को मार देते हैं और फिर दानिश को पागल खाने भेज देते हैं, यानी कि शेर को, ठीक है। और किस तरह फिर सारा खान का रोल, जो कि फजर शुजात के नाम से है, उन्होंने शेर को पागल खाने से निकाला और फिर वो बदला लेता है अपने बाप के कातलों से। शॉर्ट स्टोरी इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि अगर आपको सब कुछ मैंने ही बता दिया तो आपका इंटरेस्ट ख़त्म हो जाएगा। जब आप लोग ये ड्रामा देखेंगे तो आपको बहुत मज़ा आएगा, क्योंकि बाकी ड्रामास की तरह इसमें भी शेर जमान फजर शुजात से इस अंदाज से मोहब्बत करते और इस तरह से ख्याल रखते हैं, वो चीज़ आपको बहुत ज़्यादा पसंद आएगी। ओवरऑल ड्रामे की स्टोरी बहुत कमाल है। अगर आप लोगों ने अभी तक नहीं देखा तो आप लोग ये ड्रामा लाजमी देखिए। और इसका OST जनाब गाया है फलक शबीर और दूसरा OST गाया है आरिफ लोहार साहब। सो जनाब ड्रामा बहुत इंटरेस्टिंग है और फुल एंटरटेनमेंट पैकेज है। आपने अभी तक नहीं देखा तो आप लोग इसे लाजमी देखिए। सो गाइस ड्रामा देखने के बाद मुझे अपना फीडबैक देना मत भूलिएगा। और अब बढ़ते हैं अपने अगले ड्रामे की तरफ, जिसके लिए आप सब बेताब हैं और मैं भी बताने के लिए बहुत एक्साइटेड हूँ। जी तो नंबर 1 पे जो ड्रामा आता है उस ड्रामे का नाम है जान निसार। इस ड्रामे की मेन लीडिंग में आपको दानिश तैमूर और हिबा बुखारी देखने को मिले। अगर हम बात करें ड्रामे की राइटर की तो जनाब ड्रामा लिखा है रिहाना आफ्ताब ने और ड्रामे को डायरेक्ट किया है मोहसिन मिर्जा ने। जी हाँ दोस्तों, ड्रामा बहुत ही जबरदस्त है और 2025 का ब्लॉकबस्टर ड्रामा रहा है। मेरा ख्याल है कि जितने भी ड्रामे मैंने आपको बताए हैं उन सबको अगर आप देखें या ना देखें, जान निसार को लाजमी देखें। वो लोग जो रोमांस को पसंद करते हैं, जो मोहब्बत को पसंद करते हैं, जो दिल वाले टाइप के हैं, वो लोग ये ड्रामा लाजमी देखें, ठीक है। क्योंकि इस ड्रामे के अंदर दानिश तैमूर की जो लुक्स हैं, जो उसके बात करने का अंदाज है, जो उसकी डायलॉग डिलीवरी है, वो बहुत जबरदस्त। और खासकर दानिश भाई नौशेरवान गजनवी के रोल में बहुत ही प्यारे लग रहे हैं यार, क्या बताऊं मैं। और इस ड्रामे के अंदर हिबा बुखारी और दानिश तैमूर की केमिस्ट्री अच्छी लग रही है, ठीक है। अब बात करें अगर ड्रामे की स्टोरी की तो जनाब स्टोरी भी बहुत अच्छी है, ठीक है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि दानिश तैमूर के मोस्टली वो प्रोजेक्ट सुपर हिट जाते हैं जिनमें दानिश तैमूर को लव एट फर्स्ट साइट होता है, ठीक है। इस ड्रामा के अंदर भी दानिश तैमूर को कुछ इस तरह की मोहब्बत होती है और उस मोहब्बत को हासिल करने के लिए वो किस हद तक जाता है, ठीक है, वो आप ड्रामे के अंदर देखेंगे तो आपको बहुत मजा आएगा। और फिर जब वो उस मोहब्बत को हासिल कर लेता है तो किस तरह से वो उसके साथ मोहब्बत से पेश आता है, उसके साथ मोहब्बत से बातें करता है, किस तरह से उसका ख्याल रखता है, उसकी केयर करता है, दुश्मनों से बचा कर रखता है, जो भी वार करता है उसके सामने ढाल बनकर खड़ा हो जाता है। सो ये ड्रामा बहुत इंटरेस्टिंग है। और ख़ासकर अगर मैं बात करूँ ड्रामे के अंदर दानिश तैमूर की लुक्स की तो जनाब दानिश तैमूर की लुक्स बहुत ज़बरदस्त हैं। दानिश ने इस ड्रामे के अंदर अपने आप को बहुत ज़्यादा मेंटेन किया हुआ है। जिस तरह से 3 पीस पहनकर वो गाड़ियों के अंदर घूमते हैं, स्टाइल के साथ जनाब बात करते हैं, तो मेरा ख्याल है कि दानिश को लोग इस तरह के करैक्टर्स में ज़्यादा देखना चाहते हैं, क्योंकि ये ड्रामा ऑन एयर होने के बाद मिलियंस में व्यूज़ लेकर आ रहा था और ये सुपर डुपर ब्लॉकबस्टर था। जितने भी ड्रामा मैंने बताए हैं उन सब में से नंबर 1 पे ये है, इसीलिए मैंने इसको नंबर 1 पे रखा है। सो गाइज़ आप लोग ये ड्रामा लाजमी देखिए। अगर आपने अभी तक नहीं देखा तो आपने कुछ भी नहीं देखा। असल मैनू में ये ड्रामा है जिसके बारे में मैंने कहा था कि अगर आपने ये नहीं देखा तो आपने कुछ भी नहीं देखा, ठीक है। सो गाइस आप लोग ये ड्रामा लाजमी देखिए और देखने के बाद मुझे कमेंट सेक्शन में अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल नोटिफिकेशन को दबाना मत भूलिए ताकि आपको मेरी लेटेस्ट आने वाली वीडियोज़ आपकी स्क्रीन पर मिलती रहें। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, थैंक यू।